हेलो व्यूअर्स। तो एक खुशखबरी आप सभी के लिए। एनटी की तरफ से एक नई चीज़ बात निकल के सामने आ रही है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसको लेकर ये अपडेट है। पब्लिक नोटिस निकला है, डेट है 13/11/2021 का। इसने जारी किया है पूरा पूरा शेड्यूल, डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल को जारी कर दिया है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2020 एंड जनवरी 21 साइकिल्स का। यानी कि दो बार के जो आपके एग्ज़ाम भरे गए थे उनका पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। अगर पूरे नोटिस को देखें तो उसमें बात कही गई है, एनटीए जो ये कंडक्ट कराता है, एजेंसी जो कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, जिसमें जेआरएफ और यूजीसी दोनों के लिए एलिजिबिलिटी होती है। यानी कि आपकी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है वो 20 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होना है। यानी कि टोटल 12 दिनों का ये शेड्यूल है। अब 12 दिनों के शेड्यूल में आपको अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने हैं, जैसा कि पहले ही दिया गया था। अगर बात करें पहली शिफ्ट की, तो पहली शिफ्ट है आपकी 9 से 12 की, और दूसरी शिफ्ट है आपकी 6 से 3 बजे तक की, शाम की 6 से 3 बजे तक की। 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 3 घंटे के एग्ज़ाम में कोई भी बीच में गैप नहीं है, यानी कि पेपर 1 आपका और पेपर 2 में कोई गैप नहीं है। पेपर 1 एज यूजुअल 100 नंबर का 50 क्वेश्चन का होने वाला है, और पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट का होता है वो 200 नंबर का 100 क्वेश्चन का होने वाला है। अब जरा डेट वाइज, शिफ्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये सब जो चीज़ें देख लेते हैं, कौन कौन से दिन कैसे कैसे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ओवरऑल नोटिस को देखेंगे आप, तो डे 1 जो कि 20/11/2021 का है, यानी कि 20/11/2021 का जो डे है वो सबसे बड़ा डे मैं कहूँगा है, क्योंकि बाकी सब में आप देखेंगे कि 3-4 से लेकर के 7 सब्जेक्टों तक के एग्जाम को रखा गया है। इस दिन इसने यूजीसी नेट ने और एनटीए ने मिलकर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है उसमें 36 सब्जेक्टों को टोटल रखा है। मोस्ट ऑफ द केस आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखेंगे जब उसे। तो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश की गई है, लेकिन 20 के बाद के जो सब्जेक्ट हैं उनको क्या किया गया है, सेकंड शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे कि आर्कोलॉजी से आपकी शुरुआत हो रही है, आर्कोलॉजी हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो नीचे के हैं उसे सेकंड शिफ्ट में करा दिया गया है। फिर डे 2 की बात करें हम, तो डे 2 है 21/11/2021 का। इसमें टोटल 5 सब्जेक्टों का एग्जाम है। यहाँ पे शुरुआत के 2 एग्जाम यानी कि लॉ और साइकोलॉजी का एग्जाम तो फर्स्ट शिफ्ट में है, बाकी सारे के सारे सेकंड शिफ्ट में रख दिए गए हैं। फिर डे 3 में भी ऐसा ही किया गया है, 6 सब्जेक्टों का एग्जाम है, तो इन्हें डिवाइड कर दिया गया है अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। जैसे कुछ सब्जेक्टों को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड किया गया, आप देखोगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी कि ये एग्जाम 2 ग्रुप में होने, 2 बार बच्चे पेपर देंगे, यानी शिफ्ट 1 में फिर शिफ्ट 2 में। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मतलब आज अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं आपके टोटल किसी सब्जेक्ट में, और उसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो 50 बच्चे पहली शिफ्ट में पेपर दे लेंगे अपना, और 50 बच्चे अपना पेपर दूसरी शिफ्ट में दे लेंगे, तो टोटल जो है कवर हो जाएंगे उनके बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से डे 4 की अगर बात करें हम, तो 6 सब्जेक्ट का उसने एग्ज़ाम रखा है। एक सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे सेकंड शिफ्ट में रखे हैं उसने एग्ज़ाम। डे 5 में अगर बात करें, डे 5 में कॉमर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होने की वजह से इस तरह का किया गया होगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इनका एग्ज़ाम है। डे 6 में भी एग्ज़ाम है, अगर देखें तो वैसे डे 6 में भी ग्रुप्स, जो कॉमर्स का ग्रुप है ग्रुप 3, उसका एग्ज़ाम रखा गया है। ये 25 के बाद सीधे 26 को है, ये शिफ्ट 1 में रखा गया है। इसी तरीके से अब अगर आप आगे बढ़ें, तो डे 7 जो कि 29/11 का है, उसमें हिस्ट्री को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो इसको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंडक्ट कराने की कोशिश की गई है। उसके बाद अगर 30 की बात करें, 30 तारीख को सिर्फ एक 17 जो कोड नंबर है उसका एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट सब जो
कोड है उसका, जिसमें इंक्लूडिंग है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का कंबाइंड एग्जाम एक ही शिफ्ट में करा दिया गया है। अब बात करें 9वें दिन, तो 9वें दिन 1/12 को यानी कि 1 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम होना है, 2 ग्रुप में इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद 10 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होना है, 10वें दिन जो आपका एग्ज़ाम होना है 3/12 को, यानी 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, उसमें भी आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। एजुकेशन जो सबसे ग्रुप हो जाता है, जिसमें आपके एमएड वाले, एमए एजुकेशन वाले, ये सारे के सारे भरते हैं उसको, तो उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। 3 दिसंबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इसका एग्ज़ाम है। बाकी सारे सब्जेक्टों को भी इसी में कवर करने की कोशिश की है। इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट लिए गए हैं। अब 11वें दिन की अगर बात करें हम, तो 11वें दिन आपके रीजनल लैंग्वेज के 2 पेपर रखे गए हैं, शिफ्ट 1 में आसामीज और शिफ्ट 2 में बोडो। और अगर 12वें दिन की बात करें तो 12वें दिन भी 4 कोड को रखा गया है, और 4 कोड में से 2 शिफ्ट 1 में है, 2 शिफ्ट 2 में है। कुछ चीज़ें और कही गई हैं, जैसे कि जो एग्जामिनेशन है 7 सब्जेक्ट का, जैसे बंगाली, कन्नड़, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, संस्कृत को कंडक्ट कराने की कोशिश की गई है 15 से 23 दिसंबर के बीच में। और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उनका थोड़े टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा एनटीए की तरफ से। अब बात क्या हो रही है एडमिट कार्ड की, इशू आता है एडमिट कार्ड कैसे कैसे इशू होंगे। तो एडमिट कार्ड को जो सब्जेक्ट जिसमें अपेयर हो रहा है फॉर डे 1 और डे 2 डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, अब से यानी कि 1-2 दिन बाद ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। और जो पैटर्न है सीबीटी एग्जाम का, जो पैटर्न है उस हिसाब से जो एडमिट कार्ड होते हैं लगभग 7 डेज प्रायर टू एग्ज़ाम, लगभग 7 दिन पहले तक एग्ज़ाम में आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। तो इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आने के चांस वैसे बोल रहे हैं ये एनटीए वाले, कि आपको एक अलग से नोटिस मिल जाएगा या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे कैसे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। एनटीए ने कहा है कि आप लेटेस्ट अप टू डेट के लिए फिर भी हमारी टच में रहे, हमारी वेबसाइट के टच में रहे। दोनों वेबसाइट्स के नाम दिए हैं nta.ac.in और ugcnet.nta.ac.in। अगर फिर भी आपको कोई कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन के लिए वो एनटेप की हेल्प डेस्क जो कि है 01140759000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें ईमेल कर सकते हैं उनकी ईमेल एड्रेस पे ugcnet@nta.ac.in पे। कोशिश यही है कि हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड स्मूथली डाउनलोड हो, फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है तो मेरा मानना है कि वो क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन वाले इस एनटीए हेल्प डेस्क पे और ईमेल आईडी पे मेल करके अपने बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड जो मेरा मानना है 7 दिन पहले आ जाएंगे आपके, यानी आप अपने डेज को चेक कर सकते हैं, डेज के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, यानी 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर 20 तारीख की बात करें तो आज 13 तारीख है, तो उनके एडमिट कार्ड 1-2 दिन में इशू हो जाएंगे आपके, क्योंकि पैटर्न यही रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिन पहले के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं सीबीटी के, बेस्ड ऑन द जिस दिन को आपका एग्जाम होता है उसके। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।